जय महाकाली, जय महारुद्र, जय माता विंध्यवासिनी। देखिए साधकों, बहुत प्रतीक्षित वीडियो, बहुत प्रतीक्षित साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, इस पर हम बहुत समय से रिसर्च कर रहे थे, बहुत गुरुओं से भी इसकी जानकारी ली। इसके 6 से 7 मंत्र हमने निकाले हैं और जिन्होंने इस साधना को किया है उनको कुछ विशेष प्रयोग करवाने के पश्चात ये साधनाएं काफ़ी हद तक सफलता की ओर गई हैं और लोगों को सफलताएं प्राप्त हुई हैं। तो जिन जिन मंत्रों ने अपनी शक्ति दिखाई है, जिन जिन मंत्रों ने वो कार्य किए हैं, जिनके लिए वो मंत्रों का उच्चारण किया, जिनके लिए गुरु ने हमें वो मंत्र बताए थे, ये गुरु प्रदत्त है, हमने नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारे गुरुओं की कृपा से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं हमें, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब इसको तंत्र सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है, किस प्रकार कर सकते हैं, और सारे प्रयोग इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप सभी से प्रार्थना, पूरा वीडियो देखिएगा। आप देखेंगे कि हो सकता है कि अंतिम या सेकंड लास्ट प्रयोग जो है बहुत उत्तम प्रयोग है, उसको केवल करने से सकता है अगले चारों पूरे आ जाएं। और इसमें से कई बार ऐसा है कि हो सकता है किसी एक प्रयोग आप करना चाहें, बाकी 4 प्रयोग आपके लिए आवश्यक ही ना हो। यह आप जब पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको बेहतर खुद का अंकन कर पाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात जब भी आप यह निर्णय लें कि आपको साधना करनी है, कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा हमसे, और उसके पश्चात आपके लिए विशेष दिशा निर्देश जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपने किस मंत्र का चयन किया उसके आधार पर मैं आपको विशेष दिशा निर्देश और प्रत्यक्षी के बाद में क्या अनुभव और किस प्रकार से आपको उनसे वचन लेने हैं, किस प्रकार से अपने रक्षा करनी है कोई समस्याओं से, किस प्रकार से आपको उनको हमेशा अपने साथ रखना है, किसी प्रकार से गलती ना हो आपसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, त्रांतोक्त साधना द्वारा विजय, किस प्रकार से विजय सिद्धि। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा विधान पहले बताता हूं। देखो, कर्ण पिशाचनी सिद्धि किसी चमत्कारी है जिसके बाद साधक किसी के आगामी भविष्य की बात तो नहीं करता मैं, परंतु हाँ इस प्रकार से वो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगी। जैसे प्रेडिक्शन होती है ना, ज्ञात करना, गणना करना, उसकी गणनाएं 80 से 85% सही होंगी। जिस मंत्र का प्रयोग आज मैं बताऊंगा आपको, अलौकिक ताकत है दे देती है वो, उसके कान में बताने लगती है। ठीक है, कर्ण पिशाचनी साधना वाम मार्गी साधना नहीं, इसकी मंत्र प्रयोग वाम मार्गी हैं, परंतु ये आपको मैं सामान्य बताऊंगा। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की साधना है। एक और चीज़ आपको बताना जरूरी है, परिवारों में भी ऐसा होता है कि भाई भाई से झूठ बोलता है, आप उस पर भरोसा करते रहते हैं, बेटा बाप से झूठ बोलता है। इसी प्रकार व्यापार जगत में आज का लेन देन पार्टनरशिप के बगैर काम नहीं चलता, और इस समय एक दूसरे से लोग झोला झापी कर देते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, कुछ बताया कितने का लाया, 100 का लाया, 1000 बताया, 900 अपनी जेब में डाले, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो ये इनको दूर करने के लिए आपको साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। इनमें दैवीय कुस्ताएँ भी भरी हुई हैं, जिससे क्या होगा ना कि आपको नकारात्मक रूप से हानि नहीं पहुंचा पाएगी। साधकों, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊं कि तंत्र आत्म अनुशासन भी है ना। तंत्र से आपकी आत्मा का अनुशासन होता है। शनि आपके बहुत बेहतर परिणाम देने लगते हैं, और जब शनि बेहतर परिणाम देंगे तो शनि इज़ मनी, जितनी शनि मनी दे सकते हैं उतना कोई ग्रह नहीं दे सकता है। आपके ग्रह भी आपके लिए कार्य करने लगेंगे। साधकों, सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको करना कौन सी साधना है। ठीक है, ये मित्रवत साधना आज हम आपको बताएंगे, जितने प्रयोग बताएंगे सारे मित्रवत बताएंगे। कौन सी आपके लिए बेहतर है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। देखिए, कर्ण पिशाचनी साधना को दक्षिण मार्गी तरीके से भी संपन्न कर सकते हैं, और वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भी रहेगी, पर इसके लिए गुरु दीक्षा की आवश्यक होगी। इसीलिए मैं आपको सारी वाम मार्गी साधना बताऊंगा जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, परंतु मेरी अगर सलाह मानो तो गुरु दीक्षा ले लो, उसके पश्चात करो, है ना। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी, तांत्रोक्त दीक्षा प्राप्त करें जब भी आप दक्षिण मार्गी साधना करना चाहें कर्ण पिशाचनी की, किसी भी पिशाचनी की। ठीक है, तो आपको तांत्रोक्त दीक्षा प्रदान करनी है, वैदिक दीक्षा से काम नहीं चलेगा। वैदिक दीक्षा में वाम मार्गी साधना कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज कर्ण पिशाचनी साधना के 5 विशेष प्रयोग देने जा रहा हूँ। चौथा 5वां कुछ विशेष हो सकता है, इस कारण से आपको पूरा वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। इन साधनाओं के लिए शनिवार तथा अमावस्या के दिन बहुत उचित कहे गए हैं। इन साधनाओं को सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में करना बहुत उत्तम है। साधना को निडर होकर करना है, और साधनाओं से पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आप गणेश पूजन नहीं भी करें तो भी कोई ऐसा नहीं दिक्कत हो जाएगी, लेकिन गुरु पूजन की आवश्यकता बहुत अनिवार्य है। ठीक है, वासनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, व्यसनों पर नियंत्रण होना चाहिए। समय का बेहद ध्यान रखना है, किस समय आपने कल की थी उसी समय आपको डेली करना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, खान पीन का ध्यान देना है, निद्रा का ध्यान देना है। ठीक है, पहला प्रयोग है आत्मसिद्धि प्रयोग। यह प्रयोग कर्ण पिशाचनी से संबंधित है। आम की लकड़ी से बने पट्टे पर, पट्टा आप ये समझ लीजिए, या तो आप बाजूट, ठीक है, उस पर गुलाल बिछाकर कर्ण पिशाचनी यंत्र स्थापित करना है। गुलाल यहाँ पर लाल हो सकता है। ठीक है, और लाल ही करिएगा। एक कागज़ पर लाल स्याही से मंत्र लिखना है, और मंत्र लिखते समय मंत्र का उच्चारण भी करते जाना है। अंत में काली माला से पंचोपचार पूजन करके
इस मंत्र का 1100 बार उच्चारण करना है। मंत्र मैं भी आपको दूंगा, ठीक है। 1100 बार उच्चारण करना है। फिर उस पट्टे पर जो आपने जहाँ पर गुलाल बिछाकर यंत्र रखा हुआ है, वो पट्टे पर अपने सिरहाने पर रखकर सो जाएं। इस प्रकार लगातार 21 दिन करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और साधक को कई बार मंत्र सिद्ध होने के पश्चात कान में अनुभूतियाँ होने लगती हैं, रात्रि में दर्शन होने लगते हैं और उसको ऐसा लगता है कि जो होने वाला था वो उसे पहले पता चल गया था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मान लो उसको कोई ऐसी जानकारी लगी कि अरे यार ऐसा ना हो जाए और वही कल हो जाएगा। वाचा सिद्धि कई लोगों को हो जाती। तो ये आत्मसिद्धि प्रयोग है जो आत्मा के द्वारा सिद्धि प्रदान करती है और आत्मा को कुछ चीज़ें पहले से दिखने लगती हैं, ठीक है। कल क्या होने वाला है आत्मा पहले से अनुभव करने लगती है। यहाँ पर एकाग्रता की आवश्यकता है, ठीक है। साधक को चाहिए कि ये साधना अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण में या होली, दीपावली या गुप्त नवरात्रि या प्रकट नवरात्रि या नवमी किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करके 21 दिवस करना है। इस मंत्र को आप खटिया पर बैठकर लिख सकते हैं या ज़मीन पर बैठकर लिख सकते हैं। या और एक और चीज़ ध्यान देना है कि पट्टा का मतलब होता है कि आप ये समझ लीजिए कि आम का लकड़ी होती है, उसकी बाजूट बना लें, ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता है तो पट्टा का मतलब समझ लीजिए कि आम की लकड़ी लगा करके या आम के पत्ते लगा करके उसके ऊपर एक कपड़ा लगा लें, उसके ऊपर सिंदूर लगा करके यंत्र स्थापित करना है, ठीक है। वो पट्टा समझ लीजिए आप। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो आप कागज़ या ये कर सकते हैं कि आप जहाँ पर गुलाल बिछा करके और बाजूट पर गुलाल बिछा करके यंत्र रखे थे उसको रख रहने दीजिए और आप जहाँ पर जिस कागज़ पर मंत्र लिख रहे हैं उसे आप अपने सिरहाने रख लीजिए। ये उत्तम व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस कमरे में आपके अलावा और कोई ना सोए जहाँ पर आप बैठकर मंत्र लिखे थे, जहाँ पर आप डेली शयन करते हैं और जहाँ पर आप डेली साधना करते हैं। अब आपको मंत्र बताता हूँ। ओम नमः कर्णपिशाचिनी मत्तकर्णी प्रवेशे अतीतान वर्तमानानि सत्यम कथम में स्वाहा। अतीत के आधार पर भविष्य की गणना करके हे कर्णपिशाचिनी मेरे कानों में बताओ। यह है इस मंत्र का एक सीधा सरल अगर आपको व्याख्या बताऊँ तो, ठीक है, सीधे शब्दों में। अब ये साधना संपूर्ण हुई, ये प्रथम है। द्वितीय साधना आपको बताता हूँ। दूसरी साधना है वाणी सिद्धि प्रयोग, वाचा सिद्धि इसको बोलते हैं। इस प्रयोग में आपको चाहिए कि आप अपने सामने बाजूट पर काला वस्त्र बिछाएं और उस पर कर्णपिशाचिनी यंत्र स्थापित करें। इस मंत्र का आपको मंत्र बताऊंगा मैं आपको। मंत्र की निश्चय काली माला से, ठीक है, काली माला से 5 माला जाप करना है 21 दिनों तक। और आप ये अनुभव करेंगे कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपके कानों में हर की सरसराहट होती है और आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ अंदर से ख्याल आता है और वो उसके बारे में होता है जिससे आप मिलने गए होते हैं। उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसकी कई बार चीज़ें आपको जानकारी लग जाती है। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं नमो भगवती कर्णपिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। इस पर मैंने एक और साधना दी थी क्योंकि देखिए मंत्र कई बार भिन्न नहीं हो सकते हैं। मंत्र हो सकता है कई बार सेम हो, पर प्रयोग आपको बेहतर परिणाम दिलाता है, ठीक है। तृतीय प्रयोग क्या है? दैवीय शक्ति प्रवेश सिद्धि करना। अब यहाँ पर हर एक साधक जो भी साधना को करना चाहे, इस प्रयोग को करना चाहे, वो मिट्टी और गाय के गोबर से पृथ्वी पर लीप करके उस पर कुसा का आसन या कुसा बिछा करके कर्णपिशाचिनी यंत्र का पंचोपचार पूजन करके सामने स्थापित करे। पंचोपचार पूजन के लिए बाजूट पर काला वस्त्र बिछाए, वहाँ पर गुरु पूजन करें। उसके पश्चात वहाँ पर कर्णपिशाचिनी यंत्र की स्थापना करें, उसका पूजन करें। उसके पश्चात काली माला से नित्य 11 माला का जाप करना है, ठीक है। और 11 माला का जाप 11 दिनों तक करना है। इसके पश्चात कई बार ऐसा होता है कि इस साधना के पश्चात एक ऐसा अनुभव आपको रात्रि में हो सकता है जैसे आपके अंदर किसी ने प्रवेश किया है और अब आप जिसके बारे में जो बोल रहे हैं, आप एक और चीज़ याद रखिए, आप किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। ये आप नहीं बोल ही नहीं पाएंगे आप गलत। ज़्यादातर आपके मुंह से सकारात्मक बातें ही निकलेंगी। आप सकारात्मकता का एक तरह से घोल बना लेंगे। जो भी आपके पास आएगा मोटिवेट हो जाएगा। किसी को भी आप डिप्रेशन से निकाल देने की क्षमता रखते होगे इस साधना के बाद में, इस प्रयोग के बाद में। एक और चीज़, जब आप अत्यधिक क्रुद्ध होगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि आप अगर क्रुद्ध होगे तो आप बदला नहीं लोगे, वो कर्णपिशाचिनी बदला लेगी जा करके। और वो बदला कैसे लेती इसका तो जवाब आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता उस पर कभी मैं जानकारी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब इसका मंत्र क्या है? ओम हंसो हंसः नमो भगवती कर्णपिशाचिनी चंडवेगिनी स्वाहा, ठीक है। यहाँ पर भगवती का जिक्र भी किया गया है। इस कारण से सकारात्मक साधना है, निराकात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, परेशान नहीं करेगी। चतुर्थ प्रयोग क्या है? अतीत भविष्य की जानकारी का प्रयोग है ये। और इस प्रयोग को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि मैंने बोला था चौथा पाँचवा प्रयोग बहुत बेहतर होने वाले हैं। यह प्रयोग 11 दिवस का है। कुछ लोग इसको 21 दिवस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मंत्र जाप कम नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना बेहतर रहेगा।
इसमें कांसे की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस पर कर्ण पिशाचनी यंत्र स्थापित करना है, उसका पूजन करना है और एक दिन में गाय के शुद्ध घी से दीपक जला करके काली माला से 11 माला का मंत्र जाप करना है। कुछ लोग 21 माला का मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन जिनको, क्योंकि मंत्र ये बड़ा है, ठीक है, तो आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है और आप इसे 11 दिन या 21 दिन कर सकते हैं। 21 दिन या 11 दिन तक प्रयोग करने पर कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है और उस कान में प्रवेश कर जाती है। यह साधना चौथी जो मैंने आपको बताई है, आपको इसके लिए जब तक आपकी साधना चले आपको 1 दिवस भोजन करना है। ध्यान रहे आप जितना से ज़्यादा तामसिक चीज़ों का छोड़ सकते हैं, यानी आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है इस समय पर। यथासंभव कम बातें करनी है, काले वस्त्र धारण करने हैं पूरे साधना काल में, व्यर्थ की बातचीत नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है और किसी को गलत नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, उल्टी चीज़ गंदी चीज़ नहीं देखनी है, मन में वृत्तियाँ नहीं लानी है, अन्यथा यह आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, अगर आप नहीं लाएंगे तो सब कुछ आपके लिए बहुत सकारात्मक होगी। मंत्र क्या है? ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीतानाग वर्तमानी दर्शय दर्शय मम भविष्यम कथय कथय हीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। मंत्र बड़ा है, इस कारण से आप इसका 11 माला मंत्र जाप करेंगे तो उत्तम व्यवस्थाएं रहेंगी। अब पंचम प्रयोग और गूढ़ प्रयोग, यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वशीकरण शक्ति प्रयोग है। ठीक है, और यह कहते हुए मैंने जिनसे भी साधनाएँ प्राप्त की और गुरुजी कई बार इसको कहते कहते ना एक अजीब सा उनके अंदर वेग आ जाता था कि इस सिद्धि ने मुझे बहुत सफलताएं प्रदान की। शुरुआती समय पर आधी रात को अपने हृदय में कर्ण पिशाचिनी देवी का ध्यान करके रक्त चंदन से कागज़ पर मंत्र लिखना है आपको। ठीक है, और उस पर कर्ण पिशाचिनी यंत्र को स्थापित करना है, उसकी रक्त चंदन लाल पुष्प आदि से पूजा करनी है तथा ओम अमृतम कुरु गुरु स्वाहा इस मंत्र से यंत्र का और लिखे हुए मंत्र का शुद्धिकरण किया जाना है, ये आपको करना है। उसके बाद काली माला से, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, काली माला अगर आपको प्राप्त ना हो तो काली हकीक माला जो मंत्र काली मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, पहले मंत्र दे देता हूं क्या क्या मंत्र है। ओम कर्ण पिशाचिनी दग्ध मनोबलिम ग्रहाणाम ग्रहाणाम मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद ये मंत्र का जाप हो गया। ठीक है, इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद रात्रि को 5000 मंत्र जाप करना है तथा प्रातःकाल तर्पण करना है। और तर्पण का मंत्र जो होगा दूसरा होगा, मैं आपको तर्पण का मंत्र बताता हूँ। ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा। इस प्रकार 1 लाख मंत्र जाप करना है आपको। पहले मंत्र का 1 लाख 1.25 लाख करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, 1.25 लाख मंत्र जाप उसका करना है। उसके पश्चात दशांश होम करने के बाद में फिर दशांश तर्पण करना है। दशांश का जो होम अगर आप ना कर पाएँ, हवन ना कर पाएँ तो 12,500 मंत्र जाप आप ओम कर्ण पिशाचिनी दग्धमीन बलिम ग्रहणाम ग्रहणाम मम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, इसका 12,500 मंत्र जाप करें, दशांश पूरा हो जाएगा। तर्पण के लिए आपको दशांश का दशांश ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा यह करना है। मार्जन के लिए उसका दशांश, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। ऐसा करने पर निश्चय ही सिद्धि आपको प्राप्त होगी और कठिन से कठिन समस्या गोपनीय भूतकाल में भी उसे स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक चीज़ जिसके सामने खड़ा होगा उसके भविष्य को वो देख सकेगा। ये नहीं बोलो स्पष्ट भविष्य, गणनात्मक भविष्य जो उसके पास्ट को बनाकर उसने दिखाया होगा और वह 80 से 75 से 80% सही होता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको जो ऊपर प्रयोग बताया सारे प्रामाणिक हैं, साधकों ने सिद्ध किए हैं, उन्हें तत्क्षण सफलता मिली है, अतः इसके बारे में संदेह करना व्यर्थ है। प्रत्येक प्रयोग अलग अलग है। प्रत्येक को संपन्न करने के पश्चात यंत्र तथा माला नदी में प्रवाहित करना है। ऐसा मत करिएगा कि एक ही माला से एक ही यंत्र से सारे लाइन लगा के किए जा रहे हो, नहीं, हर एक प्रयोग के बाद में आपको संपूर्ण खत्म कर देना है उसे। ठीक है, नदी में विसर्जित कर देना है, तालाब में विसर्जित कर देना है, दक्षिण दिशा में जाकर के फेंक आना है, कोई देखे ना आपको गाड़ देना है। इस प्रकार से आप उसको करना है। यह मंत्र, यह सिद्धि आपको निश्चित ही सफलता प्रदान करेगी। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट होगा। जो भी साधना को करना चाहे कुंडली विश्लेषण करवा कर ही आगे बढ़े, हमारा पूर्ण सहयोग उसको रहेगा। बस ध्यान ये रखना होगा, जो हम आपको बताएं वैसा आपको करना होगा, हम आपको इसकी सिद्धि करवा देंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र।